जो बात की उस पर देखिए बड़ा ज़रूरी था शाहीन शाह अफरीदी का रिदम में आना, आउट करना बड़ा ज़रूरी। देखिए फास्ट बॉलर चाहे इंजरी के बाद हो, बैट फॉर्म के बाद हो, रिदम उस वक्त अच्छा होता है जब आप आउट करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। वो पिछले मैच में भी उसने 3 आउट किए, आज भी 4 आउट किए। अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, इसको अब कैरी ऑन करें। अब ये इसका थ्रेट न्यूजीलैंड टीम को भी होगा। बिल्कुल सही है। पॉइंट्स टेबल यूनुस साहब मांग रहे थे, पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैंने कहा देख लूं कि यहाँ से कुछ हो तो नहीं सकता। अब अगर मगर नहीं है, अब तो अगर मगर नहीं है ना मेरे ख्याल से। अब तो हम पहुँच गए ना, हम टॉप पे आ गए, हम पहुँच गए ना। इसमें बारिश आ जाए, कोई जीत जाए, कोई हार जाए, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है ना। और मैच खत्म हो गया, नहीं तो मैच ना खत्म होते तो यही बातें चल रही। अच्छी बात है। हम यही चाह रहे थे कि ग्रुप 2 से पाकिस्तान और इंडिया आगे आए, और क्या ही बात है कि किसी तरह पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में हो तो कल मुझे किसी ने यही कहा कि अब ये मैच हमने या तो बारिश हो या नीदरलैंड जीते और उसके बाद हमने इंडिया से बदला भी लेना है। तो मुझे तो इस बात को सुन के मेरे सर में दर्द हो रहा है, कितना कुछ होना होगा इसके लिए, और हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का सिनेरियो तो बन रहा है ना। आप इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलने। तनवीर अहमद की खामोशी बता रही है कि वो भी सरप्राइज है। ये हो क्या रहा है जी तनवीर? देखिए हम कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट तो खैर नहीं थे, हम ये कहते थे जो अच्छी क्रिकेट खेले उसी को ही आना चाहिए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको आज जिस तरीके से मौका मिला, उन्होंने पूरा एक फ़ायदा उठाया। अभी मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से हम सर्किल में बैटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से बैटिंग नहीं होनी चाहिए। अपना एक नेचुरल तरीके से खेलना चाहिए। नवाज़ को या हारिस को उनको भेजने का जो मेरे हिसाब से भेजने का मकसद यही था, क्योंकि जो रन रेट है वो 8 पे जा रहा था। तो उनको ये इसीलिए भेजा था कि आप एक ओवर में आके या आप शॉट्स खेलें कि ये जो रन रेट है एकदम से नीचे की तरफ आए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी देखिए तनवीर, आपने बार बार ये बात बोली थी जो अच्छा खेलेगा वो आगे जाएगा। कमाल तो ये है ना, अच्छा बहुत कम खेला लेकिन फिर भी हम टॉप पे आ गए ग्रुप के। तो ये जबरदस्त बात है, और टॉप पे आ गए। ऐसा तो करना बहुत जबरदस्त है। एक सिर्फ जुमला बोलूँ जी, ये सिर्फ हमारी टीम के साथ ही हो सकता है, बाकी कोई टीम और ये अल्लाह का खास करम है पाकिस्तान टीम। नो डाउट अबाउट इट। कोई टीम ऐसे नहीं आती जैसे पाकिस्तान की आती। बिल्कुल। और दोनों का पॉइंट रखते हैं, एक पाकिस्तान दूसरी साउथ अफ्रीका। कोई अपना काम इतना खराब नहीं करता जितना साउथ अफ्रीका करता है। लेकिन जिस तरीके से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गालिबन 44 पे 4 आउट हो गए थे आपके, उसके बाद पाकिस्तान ने जो कमबैक किया उसको जितना भी स्ट्राइक की जाए कम है। उसके साथ साथ इस मैच पर हमें खुश भी होना चाहिए, सेमीफाइनल पर पहुंचने पर भी खुश होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि मैच छोटे टोटल पे भी आप मुश्किल में पड़े हुए थे, जिस तरीके से आपके ओपनर्स ने किया। अब यहाँ मुश्किल एक खड़ी हो जाएगी टीम के लिए। एक नारा बुलंद होगा कि रिजवान को बाहर निकाला जाए और हारिस को कीपिंग ग्लव्स भी दिए जाएँ। मेरे ख्याल से ये करना अनफेयर होगा, रिजवान को भी मौका देना चाहिए। और अब आई डोंट नो कि मेरा क्रिकेट पैनल जो है वो इससे इत्तेफाक करेगा या नहीं, लेकिन सेमीफाइनल में अब अगर आप रिजवान को हटाते हैं और यहाँ बाबर को नीचे लेके जाते हैं तो फिर बहुत सारी जो है ना वो फिंगर क्रॉस हो जाएंगी अगर उसका रिजल्ट सही ना आया। तो जब पूरा लेकर गए हैं तो अब पूरा इनके साथ ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है। ये वर्ल्ड कप के बाद क्या वी शुड स्टिक विद आवर रेगुलर नंबर्स और चेंज दैट थिंग, और रेगुलर के साथ हॉरिबल ये भी कहते हैं आप। अच्छा, इस पे यूनुस फॉर्मर कैप्टन है तो उनसे आते हैं कि अगर आपके पास ये सिचुएशन होती जो इस वक्त है, आप क्या करो? एशिया कप में हो जाता ये सिचुएशन आती नहीं। मैं तो बहुत बात क्या चले अपनी बात। अच्छा चलिए, मैं कहता हूँ आप सेमीफाइनल की हमारी टीम के कप्तान है, क्या करेंगे? देखिए इस मैच पे आते हैं, आपके पास अब एक चॉइस मौजूद है। अगर हम मोहम्मद हारिस की बात करें, दोनों अभी लगा इस क्रंच मैच में जब उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने कैप्टन ने उनको यूटिलाइज़ किया तो मेरे ख्याल से फाइनल में उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ भी यहाँ मौजूद है, इफ्तिखार अहमद भी मौजूद है, उसका शान मसूद भी मौजूद है। अब आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद। अच्छा यूनुस भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है आपकी माइक के साथ, उसको सॉल्व करते हैं जब तक। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, शाहिद साहब से भी रब्ता कीजिए। वहाँ फैंस क्या उनके क्या एक्साइटमेंट का लेवल है,
क्योंकि जो हमने सुना है बहुत सारे फैंस तो जिम्बाब्वे की हार के बाद अपने अपने मुल्कों को वापस चले गए थे, उनको कितना दुख होगा कि ये अपॉर्चुनिटी मिस की है। हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन निकलो, खर्चा हो रहा है बहुत। फैंस इतने क्रेजी हैं, मैं बिलीव करूँ वो दोबारा आ जाए, दोबारा पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसे। जब वो अपनी टीम को देखेंगे, देखिए उनकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरत है। फैंस हमारे सिडनी में थे, कितनी कम्युनिटी पाकिस्तान की थी, कैसे सपोर्ट करने आए थे, कोई चांस नहीं लग रहा था। तो उससे मोटिवेशन मिलेगी तो ज़रूर आएंगे, जो करीब करीब होंगे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल से पहले। टाइम बहुत है, फ्लाइटें पहुंचा देगी ऑन टाइम। लेकिन ये अच्छी क्रिकेट, अच्छा मैच जीते हैं, मोमेंटम बनाया मिडल में आके जी। और दूसरा ये कि पीकिंग एट द राइट टाइम, यानी हमने शुरू में जो गलतियां की वो तो की, लेकिन उसके बाद जहां उठना था साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने नर्व्स पे काबू रखा। बारिश ने थोड़ा सा हमारे लिए आसान किया चीज़ों को, उनका टारगेट ज़्यादा मुश्किल था, उनकी 2 इंपॉर्टेंट विकेट गिर गई थी। लेकिन क्या अब भी आप इस बात से अग्री नहीं करेंगे जो मैं उस वक्त कह रहा था कि इनको मिलर को खिला देना चाहिए था, वो छोटी मोटी निगल्स के साथ, तो उसके साथ उनको। आपको लगता है बड़ी प्रॉब्लम है मिलर को क्यों मैच नहीं? मुझे हो रहा है कि अब उसकी कमर ठीक है तो वापस ही जाना है ना। छोटी मोटी निगल में खिलाई देते की वजह से ये देखिए ऐसे चलता है और चांस लेना पड़ता है समटाइम बड़े मैच पे। बड़े मैच जब मैच होता है, डू एंड डाई होता है, जिससे अगले मैच पे ना जाए, मेरा तो उन्होंने उस हिसाब से वो उसको रेस्ट करवा दिया। नीदरलैंड को बहुत ईजी ले लिया, जिसकी वजह से वो आज सेमीफाइनल से बाहर हो गए। तो चांस मेरा नहीं बनता था, अगर छोटी मोटी इंजरी थी तो कैरी करनी चाहिए थी। अच्छा, उसमें देखें नजीब, एक तरफ देखा जाए आपने जो बात की वो एक चीज़ चले समझ ये भी आती है कि जी वो कंटिन्यू खेल रहे थे, उनको रेस्ट क्यों कराया गया, मैच जीतना भी जरूरी था। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि पाकिस्तान के बाद जो साउथ अफ्रीका का मैच था वो नीदरलैंड के साथ था, उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर हार भी जाते हैं तो कम से कम ये खेल के मिलर को खिला के ये ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए। लेकिन वो तो चले ठीक है, हो गया। लेकिन जो आज साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल है इनके उधर मुल्क में जाके ये ज़रूर पता करना चाहिए कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या। मैं शुरू में जो बात बोल रहा था, वो जो आपने मुझे रोक दिया था, उसी को मैं कंटिन्यू करना चाह। बाबर Glad to have you back in our special transmission for ICC T20 World Cup। और अगर आपने कल से कोई टीवी नहीं देखा, न्यूज़ नहीं देखी, स्पोर्ट्स का नहीं पता, वर्ल्ड कप का नहीं पता, तो आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होंगे। दुनिया पूरी बदल चुकी है इस कल रात से लेके आज तक। पहले नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में हम सिर्फ बारिश की दुआ कर रहे थे, लेकिन नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया और पाकिस्तान ने वहाँ भी कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बना रही है। और कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान अब ग्रुप के टॉप पर है। दूसरा मैच होगा तो फिर पता चलेगा कि वहाँ रहेगा या भारत, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। अभी तो नजर ही आ रही है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है इस वर्ल्ड कप में होने क्या जा रहा है। भाई भारत जीत रहा है आसानी से, यूनुस? मेरे ख्याल से भारत को मैच हारना चाहिए जी। वो हारना इसलिए चाहिए कि ताकि कोई और जैसे आज का वो क्या है, सुपर संडे है, तो जो हमारी सोचें थी उससे ऑपोजिट हो रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि जिस तरह सुबह एक मैच हुआ, फिर दूसरा मैच हुआ और आज तीसरा मैच भी हो, इसी संडे हो जाए, वो बिल्कुल तो सही क्या है, ही सुपर बात है। संडे हो जाएगा। लेकिन चले, ये तो एक लाइटर साइड की बात कर रहे थे, लेकिन ये कि टीम इंडिया बहुत अच्छे शेप बिल्कुल में सही है। टीम टॉस जीत के खुद बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइट। क्योंकि हम आज स्पेशल ट्रांसमिशन थोड़ी हो गई है, अब 1 से 2 का हमारा स्लॉट है। हेडलाइंस का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे और फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और obviously बहुत तमाम पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनको सबको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फैंस हमेशा यही चाहते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करे और टीम जो है वो आगे से आगे जाए। तो पाकिस्तान टीम ने शुरू में गलतियाँ की, लेकिन उसके बाद कुछ उन्होंने अच्छा खेला, कुछ किस्मत मेहरबान हुई और हम जो है सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, फैंस कितने एक्साइटेड हैं?
क्राउड का जोश और खरोश है। पाकिस्तान ने एडिलेड में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अब नारा है चलो चलो सिडनी चलो, चलो चलो सिडनी चलो। आज कितना अच्छा रहा मैच और अब सिडनी में कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा। इंशाल्लाह फाइनल में इंडिया के साथ मैच होगा, इंडिया जरूर जीतेंगे। ऐसे जाओगे सिडनी? इंशाल्लाह बाय रोड जाना पड़ा, बाय रोड जाएंगे प्लान के थ्रू, लेकिन जाएंगे और अपनी टीम को जितवा के आएंगे। बाबर आजम रन नहीं बना रहे, कोई फिक्र तो नहीं है? बाबर बड़े मैच का प्लेयर है, सेमीफाइनल बड़े मैच में चलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यू होप फॉर पाकिस्तान और बाबर आजम सेमीफाइनल में इंशाल्लाह रन्स बना रहे हैं। न्यूजीलैंड मुश्किल टीम है, हमने उनको ट्राई से हराया तो बड़े कॉन्फिडेंस से हराएंगे दोबारा। लक पाकिस्तान के साथ है, लक अब पाकिस्तान के साथ है आज के मैच के बाद। देखें बिल्कुल लक वाकई पाकिस्तान टीम के साथ है और उसने कमाल कर दिया। पाकिस्तान टीम के साथ लक है और उसने कमाल कर दिया। यूनुस बहुत जबरदस्त, चलो चलो सिडनी चलो और वही आमीन सुम आमीन के पाकिस्तान सेमीफाइनल जीते और उसके बाद फाइनल में जीते। और क्या ही बात है कि पाकिस्तान दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीते, तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सही है कामरान। फैंस आप देख रहे हैं कितने एक्साइटेड हैं और यही फैंस जो हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हो रहे थे जब पाकिस्तान बुरा खेल रहा था। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतना बुरा खेलेगा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कमबैक किया और खुशियाँ वापस आ गई हैं। देखिए बिल्कुल खुशियाँ वापस आई हैं और फैंस की बहुत दुआएं हैं पूरे पाकिस्तान की। हम लोग भी यहाँ पे परेशान थे कि हमारी टीम ऐसी नहीं है जैसे पहले 2 मैचेस खेले हैं, बेहतर क्रिकेट खेल सकती थी। और मुबारकबाद पूरी टीम को, पीसीबी को, सब प्लेयरों को। लेट आए दुरुस्त आए, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देना चाहिए वो नीदरलैंड को देना चाहिए, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी बनाई है हमारे लिए। नीदरलैंड को क्रेडिट देने की जहाँ तक बात है तो उनके कप्तान ने हमारे कप्तान से क्या कहा था, आइए आपको ये दिखाते हैं। T20 क्रिकेट आप उस वक्त ही अच्छी खेलते हैं जब आपके पास बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमने जो 11 बनाए, 4 फास्ट बॉलर खिलाने शुरू किए तो हमारा एक बॉलिंग यूनिट भी अच्छा हो गया। तो एक अच्छा साइन है। पहले मैच के बाद जल्दी एहसास हो गया, लेकिन हम लोगों को ना इंडिया वाला मैच भी, जिम्बाब्वे वाला मैच भी जीतते तो हमारा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना था टीम पे, बैटिंग पे, बॉलिंग पे। सिर्फ एक बुरे गेम की वजह से जो है वो क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रही थी, दैट वाज जिम्बाब्वे। नहीं, दूसरा गेम तो जिम्बाब्वे के खिलाफ आपकी इंडिया से आपका मैच ऐसा होता है, हमेशा लगा हुआ होता है। आपको वहाँ भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि कोहली ने बहुत एक ऐसी इनिंग खेली जिसकी वजह से वो छीन लिया आपसे मैच। देखिए वो तो है ही है, उस जैसा प्लेयर मॉडर्न डे में हमें नजर नहीं आ रहा। जैसे वो मैच को लेके चलता है, फिनिश करता है, हमने क्रेडिट दिया है, लेकिन इसमें हमारी गलती है। हमारी गलतियां भी हैं। 3 ओवरों में 48 रन दिए, क्यों दिए ऐसी बॉलिंग ने मेन बॉलर से? तो वो भी वही वजह, जैसे तनवीर भाई कहते थे इंजरी की वजह से वो आया, रिदम में नहीं था, वो नजर भी आया उस मैच में एंड पे। तनवीर की तरफ चलते हैं। तनवीर, योर टेक ऑन दिस होल सिचुएशन। देखिए जब आप लोग कोई भी टीम जब मैच जीतती है तो उसमें फिर उसकी ये भी कोशिश होती है कि जो गलतियां हम करते हैं वो सीखने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम बार बार ये बात करते हैं, आप जब भी कोई इवेंट खेलते हैं उसको जीतते हैं या नहीं जीतते तो उस इवेंट से, इवेंट मतलब यानी एक वर्ल्ड कप ख़त्म होता है, दूसरी टीमें दूसरे वर्ल्ड कप से पहले अपनी जो चीज़ें गलत होती हैं, सिलेक्शन गलत होती है और बहुत सी मसाइल होते हैं, उनको वो बेहतर करते हैं, तब जाके नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो फिर वो डिफरेंट एक टीम नज़र आती है। हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मिस करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में टीम चाहे सेमीफाइनल में जीते हारे, फाइनल में पहुँचे, जीते हारे, जो भी है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हमें बेहतर करने की ज़रूरत है वो तो करनी है, वो ज़रूर करनी है। उससे फ़ायदा ये होगा अगर आप चीज़ें बेहतर करेंगे और टीम आपकी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तो जीतने के बाद अगर आप इन चीज़ों पे नज़र डालेंगे, सिर्फ ये मत सोचें कि जी हम सेमीफाइनल में तो पहुंच गए थे, फाइनल पहुंच गए, बातें हमारे ऊपर फजूल में होती रहती हैं, ये नहीं है। और चीज़ें बेहतर करेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक है और ज़्यादा अच्छा। शोएब इफ्स एंड बट से निकल के अपनी कामयाबी अपने हाथों से लेने के लिए इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, ये हम हमेशा ये बात करते हैं और करनी भी चाहिए। बट पाकिस्तान टीम की किस्मत ने साथ दिया है। आगे का सफ़र कैसा देख रहे हैं? मैं समझा आप कहने लगे F4 बट के बाद आ गया जट।
विद रिस्पेक्ट पहले मैं कामरान को एक चीज़ पे करेक्ट करना चाहूँगा। कामरान जो कहते हैं ना, ये हमने जो भी कहना है इन्होंने सुनना नहीं है। कामरान सुन लिया, उन्होंने 4 बॉलर आपके कहने पे उन्होंने टीम खिला ही लिए। तो आपकी सुनते हैं भाई, ऐसा नहीं है। कह रहा था एशिया कप में भी कह रहा था। तो चले, आपने कहा लेट हो गया लेकिन सुन लिया। अच्छी बात है कि हम जो है ना एक अच्छा पिकअप ले लिया है। जिस तरह अभी ग्रेट यूनुस खान भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड मिल गया तो ये बड़ा अच्छा हो गया है। एक तो आप अभी ट्राई नेशन सीरीज उनके खिलाफ जीत कर आए हुए हैं, उसके अलावा फिर सिडनी, जैसे कामरान ने पहले सेशन में बात की थी कि सिडनी की विकेट आपको सपोर्ट करेगी, आप स्पिनर जो है आपके अच्छा किरदार अदा करेंगे, फिर उनके स्पिनर्स को आप अच्छा टैकल कर लेंगे। स्क्वायर छोटा है तो मैं समझता हूँ कि अब तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में है। लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश जैसी फील्डिंग वो नहीं करेंगे। अभी ये मैच बांग्लादेश को कॉस्ट किया है, उसमें उनकी फील्डिंग का भी एक किरदार है। ओवरथ्रो के रन मिल गए, कैच ड्रॉप हो गया, कुछ जो है ना डबल बनी वो सिंगल बन सकती थी। तो ये तमाम गलतियां वो नहीं करेंगे। जिस तरह यूनुस खान बार बार कहते हैं कि अगर न्यूजीलैंड के ये 130 होते तो वो बोर्ड पे 130 होते, लेकिन वो असल में 160 होते, क्योंकि वो अपने फील्डिंग से कर सकते हैं। तो अब हमें डाउट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, अपने लड़कों पे यकीन करना चाहिए, लेकिन लड़कों को भी सोचना चाहिए कि अगर 10 ओवर्स में जाके आप 50-57 रन बनाएंगे तो फिर न्यूजीलैंड को काबू। यूनुस, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, हम यहाँ से जैसे भी आए, जो भी आए, एटलीस्ट हम फाइनल 4 में पहुँच चुके हैं। सो दिस इज ऑल्सो बिग अचीवमेंट। ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, अपने एक बुरे मैच की वजह से उनका किस्मत ने कहीं साथ नहीं दिया तो वो बाहर हो गए। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इस अपॉर्चुनिटी को, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसको वेस्ट ना किया जाए। अब देखिए, जो भी टीम आपके सामने आए, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, आपको उनकी ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लैंड को ओवरकम करना है तो ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हम 130 चेस कर रहे होंगे, या हम ये समझें कि हम 140 करेंगे और उसके बाद हम जाके कोई कोलैप्स होगा, स्पिनर से उनको हम आउट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होने का है। और अगर आपके सामने न्यूजीलैंड आती है तो आपको न्यूजीलैंड को समझना है कि उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। उनकी अगर ओपनिंग की बात कर लें, उनके बाद मिडिल ऑर्डर्स की बात करें, लोअर ऑर्डर की बात करें, उनकी स्पिनर्स की बात करें, उनके फास्ट बॉलर दोनों बहुत मैच्योर हैं। उसके बाद अगर उनकी फील्डिंग की बात करें, उनकी कैप्टनसी की बात करें, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लेके जहन में रखना पड़ेगा। और आप देखें, अब आसान है फाइनल में पहुंचना, फाइनल को जीतना अब आसान है, क्योंकि मुश्किलात तो जितनी थी आपने वो देख ली है। पहला मैच अगर हम देख लें, कितना मुश्किल मैच था हमारा, वो हमारे जीता हुआ मैच हमसे इंडिया ले गया। उसके बाद जो जिम्बाब्वे वाले मैच में हुआ है वो आपने देख लिया कितना प्रेशर में खेला। और इवन आज का मैच जो था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का था। एक अच्छा मैच जो कि हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते हैं, उसमें हम कैसे थे कि हमने उसमें डोमिनेट किया। उसमें पहले फेज में पावर प्ले में, बैटिंग पावर प्ले में हमने स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह शादाब खान खेलें, जिस तरह इफ्तिखार अहमद खेलें और जिस तरह फिनिश किया हमने उस गेम को, जिस तरह फिनिश किया, तो वो हमें लगा। उसके बाद हम कैप्टनसी की बात करें तो उसमें हमने बॉलर्स देखेंगे, अकॉर्डिंगली आपने बॉलर्स को यूज़ किया। मेरे ख्याल से यही वो बातें करेंगे यहाँ, जो अगर सेमीफाइनल्स फाइनल में आपको आपकी कैप्टनसी अच्छी चाहिए, आपको पार्टनरशिप चाहिए बैटिंग बॉलिंग में, और उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी फील्डिंग। बहुत आप फील्डिंग आपको शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि बाजू का फील्डिंग से भी आप मैच हार जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया ऑल्सो क्वालिफाइड, तो उस मैच की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 27 रन है 4 ओवर में, एक खिलाड़ी आउट हो गया है। और जहां कप्तानी की बात है तो इंडिया के लिए भी ये परेशानी की बात है कामरान, के उनके कैप्टन के ऊपर बड़ा प्रेशर है और उनकी परफॉर्मेंस जो है ना उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। वो तो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा, आपने देखा होगा एशिया कप में भी, फिर होम सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ हुई वहाँ पे भी। लेकिन वो कैप्टनसी मेरे ख्याल से कदर बेहतर कर रहा है। उसके पास बॉलिंग वैसी नहीं है जैसी पाकिस्तान के पास है, न्यूजीलैंड के पास है या साउथ अफ्रीका के पास है। उस बॉलिंग से भी वो काम ले रहा है, अच्छी चेंजिंग कर रहा है, शामी को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहा है। बैटिंग विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट ही नज़र आ रहा है। खैर है वो डिफरेंट ही है ओवरऑल देखा जाए, जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, एक ही किंग है इस वक्त मॉडर्न डे में, वो विराट कोहली मैच को जैसे लेके चल रहा, प्रेशर से निकाल रहा अपनी टीम को, वो एक अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। अगर रोहित शर्मा की भी फॉर्म आ गई, के राहुल ने 50 किया पिछले मैच में, तो इनकी बैटिंग लाइनअप देखे कितनी मैच विनिंग है।
सूर्या कुमार यादव है, फिर हार्दिक पांड्या के भी रन आने बड़े ज़रूरी, पहले मैच के बाद उसके भी रन नहीं है। तो पंत खेला आज, दिनेश कार्तिक नहीं खेला, वो भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि हमारा बेहतर आ जाए, फॉर्म में आ जाए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात यूनुस भाई ने बात की है उनकी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड की, हमें ये देखना चाहिए उनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग है। बैटिंग उतनी फॉर्म में नहीं, ऊपर से 2 पावर प्ले में आउट हो गए कॉनवे और फिल एलन, तो फिर इनकी बैटिंग लाइनअप मिडल में स्ट्रगल कर रही है, रन अप बॉल के साथ खेल रही है। तो ये एज पाकिस्तान टीम को है, बॉलिंग ऐसी है, आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही यही चीज़ है। और दूसरा उनके कप्तान का भी ये इशू है। पिछले मैच में तो वो तेज़ खेल गए थे तनवीर, लेकिन वो वरना वो भी थोड़ा उनके स्ट्राइक रेट का इशू रहता है केन विलियमसन का। तो ये कप्तानी की एक बैटल भी होगी उनका। अगर हम स्ट्राइक रेट देखें वो भी 120, 128, 129 बिल्कुल इसी तरह ही उनका रहता है, जो कि मेरे ख्याल में कम है। और उसी की वजह से जो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो स्ट्रगल करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप शुरू में अच्छा खेल लें तो उसके बाद जब विलियमसन बैटिंग करने आते हैं वो भी ज़्यादातर बॉल टू बॉल ही लेके चलते, तो शायद वो उनकी जो बैटिंग स्टाइल ही हमें नज़र आता है वो इसी किस्म का है। आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले हम यही बात किया करते थे कि विलियमसन क्या प्लेयर है, वो भी T20 क्रिकेट में गैप शॉट्स खेलता है और चौके लगाता है। ये वाहिद प्लेयर हमने देखा है जो छक्के नहीं लगाता। उनकी जो गेम का जो तरीके खेलने का स्टाइल है वो यही है। लेकिन अब जो है अब जो क्रिकेट होगी ये चेंज, ये कुछ 2-4 साल से, क्योंकि जो इंग्लैंड ने जो क्रिकेट चेंज किया ना वो बहुत फर्क डाला है। इंग्लैंड ने ये सोचा है कि हम अब 200 रन करने जाएंगे T20 क्रिकेट में, तो अब जो है हर टीम को इसी तरह ही अब सोचना पड़ेगा। तो विलियमसन को जिस तरह हम बात करते हैं कि जी विलियमसन जो है बहुत स्लो हो जाते हैं, उसके बाद जो ये ग्लेन फिलिप्स हैं इन्होंने कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, खेलते वो भी बहुत तेज़ है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जिमी नीशम की बात करते हैं या मिचेल आ जाते हैं, मिचेल की बात करते हैं, ये ऐसी कोई फॉर्म में हम इस वजह से कहते नहीं नज़र आते क्योंकि जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी अच्छी है। स्पिनर्स को देख लें या फास्ट बॉलर्स को तो इनको टैकल कर सकती है, मुश्किल हो सकती है न्यूजीलैंड। यूनुस ये जो बात अभी चल रही है ये सही है कि अभी भी एक्सेप्ट फॉर इंग्लैंड, और उनका अगर बुरा दिन ना हुआ तो जितनी भी टीमें हैं दे आर कमिंग इन द सेमीफाइनल, बट दे हैव देयर फ्लॉज। सब में कोई ना कोई मसला नज़र आता है। न्यूजीलैंड की हमने बात की कि उनकी बैटिंग में डेप्थ ऐसी नहीं है, कप्तान थोड़ा स्लो हो जाता है, बीच में मोमेंटम टूट जाता है। पाकिस्तान के फ्लॉज हम सबके सामने हैं। इंडिया में भी यही बात आ रही है कि दे डिपेंड टू मच ऑन विराट कोहली एंड सूर्या कुमार यादव। बॉलिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी इन बाकी टीमों की है। इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि सेमीफाइनल में भी गलतियां तो सबसे ही हो रही हैं? असल में ये है कि नजीब, अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट, अब ये 50 ओवर का फॉर्मेट तो है नहीं, टेस्ट मैच है नहीं कि आपके पास पहले ओपनर को पूरा चांस मिलेगा, फिर आपके पास जो मिडल ऑर्डर आएगी उनको पूरा चांस मिलेगा, फिर जब लोअर ऑर्डर आएगी तो उनको पूरा चांस मिलेगा। तो अब यही है, अब सेम पाकिस्तान के टीम के साथ में जब जिस दिन मोहम्मद रिजवान रन्स करते हैं, बाबर आजम करते हैं, इनकी पार्टनरशिप होती है तो फिर लोअर ऑर्डर को चांस नहीं मिल रहा होता। अभी आप ये देखें कि अभी अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो आपकी दोनों जो रैंकिंग के बैटर हैं उनको वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो नीचे से आगे आपने देखा होगा कि इफ्तिखार अहमद ने रन्स कर दिए, शादाब खान ने रन्स कर दिए। तो ये एग्जैक्टली इसी तरह होता है क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें बहुत जल्दी में आप टाइम कम होता है तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं। और एक और बात, अभी हमने यहाँ बात की बिल्कुल आपने बात की कि ये इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मैच है जो अभी जिम्बाब्वे और इंडिया का होता है। इंडिया अगर हारती है तो इंडिया कहाँ स्टैंड करेगी, इंडिया जीतती है तो कहाँ स्टैंड करती है। आप मुझे बताएंगे आप सेमीफाइनल में किस टीम को खेलना चाह रहे हैं इस वक्त? मेरे हिसाब से तो हम प्रेफर करेंगे न्यूजीलैंड। अगर आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, खेलना पड़ जाए तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से तैयारी करनी। तो आपकी टीम तैयार है? आप देखें वो अगर अब एक वाइट टीम है जो कि साउथ अफ्रीका की टीम भी एग्जैक्टली ऐसी थी, उनकी बॉलिंग अच्छी थी, उनकी फील्डिंग अच्छी थी, और जिस तरह वो उन्होंने शुरुआत की तो ऐसा लग रहा था कि ये तो फाइनल्स में पहुंचेगी, लेकिन आज वो कहीं भी नज़र नहीं आया। आज वो नीदरलैंड से जीत गई। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्ट्स होते हैं कि आप जो फॉर्मेट बहुत फास्ट है, तो उसमें बाज़ का कैप्टन पे भी प्रेशर होता है, बाज़ का बैटर पे भी प्रेशर होता है, बाज़ का स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर पे भी प्रेशर होता है, इवन फील्डर पे बहुत प्रेशर होता है कि खुदा ना खासा कुछ हुआ तो एक ही इंसिडेंट से वो एक सही है, उससे आप आगे पीछे जाए। यहाँ लेते ब्रेक से वापस आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कामरान से भी इस पर बात करेंगे, कहीं ना जाएगा, विल बी राइट बैक। और यही डिमांड है। और पाकिस्तान वाहिद टीम देखें
कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम एक मैच हारी है तो टूर्नामेंट से बाहर होगी, और पाकिस्तान 2 हारने के बाद क्वालिफाई किया, तो अल्लाह का खास करम है, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा। देखिए सबसे ज़्यादा एम आज जो गलतियाँ जो बैटिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, रन बॉल चाहिए। नवाज़ को भेजने का काम क्या था वहाँ पे? नवाज़ को, शादाब को इस काम के लिए रखा हुआ है, जब 9-10 की एवरेज हो तो फिर भेजा जाए, लेकिन अभी 7 की एवरेज थी, 7.25 की थी, तो इफ्तिखार को भेजते या क्या नाम है शादाब को भेजते जिन्होंने रन्स किए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी टीमें ना आपको फिर उठने नहीं देंगी, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी, तो इस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब ये बताइए माहौल कैसा है वहाँ का? फैंस तो आपके साथ अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले आप फैंस से बात कर रहे थे और वो तो कह रहे थे पैदल जाना पड़े, बाय रोड जाना पड़े, प्लेन से जाना पड़े, हम जाएंगे सिडनी और जाके सपोर्ट करेंगे टीम को, और अब तो पाकिस्तान टीम जीतेगी ही जीतेगी। तो अभी वही माहौल चल रहा है, वो फेस्टिविटी है वहाँ? जबरदस्त माहौल है, और अब पूरे पैनल को भी चाहिए कि नारा लगाएं, चलो चलो सिटी चलो, चलो चलो सिटी चलो। फैंस लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए कि यहाँ पे आप पहले से अगर बुकिंग ना कराएं जहाज़ की तो आपको बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत से लोग बाय रोड आना चाहते हैं, बहुत से लोग बाय ट्रेन आना चाहते हैं, लेकिन सिडनी में जिस तरह हमने जनूबी अफ्रीका के मैच में देखा, एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की पहुंची हुई थी। तो न्यूजीलैंड को बड़ा 2 हरीफ का सामना करना पड़ेगा, एक पाकिस्तान टीम और एक पाकिस्तानी शायकीन। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी शायकीन। मैं ज़रूर नारा लगवा लूँ, लेकिन ट्रांसमिशन का क्या होगा अगर ये सब सिडनी निकल गए? है शाहिद साहब? जी, आपकी आवाज़ मुझे सही समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं नारा तो लगवा लूँ, चलो चलो सिडनी चलो, लेकिन अगर ये लोग चले गए तो फिर ट्रांसमिशन का क्या होगा? शाद के साथ भाई मैं तो चाहता हूँ कि पूरा पैनल इधर आए और हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से कर रहे हो शो, लेकिन जाहिर है अगर ये मुमकिन नहीं है तो इसको स्टूडियो कोई सिडनी बना ले, स्टूडियो को सिडनी बना लेते हैं। शायद भाई बेफिक्र हैं, बस यार भाई को बोले टिकटॉक भाई वीजे हैं यार, वीजे हैं वैसे, ये बात सही है। शायद भाई टिकट्स का खर्चा फिर आप पे आएगा। वीजे हैं, आप बुलाने वाले वो सामने देने को तैयार हूँ। चलो अरे शाहिद भाई कह रहे देने को तैयार हूँ। हाँ शोएब, इस पूरे सिनेरियो पे हाँ इस पे ये है कि चलें टिकट तो शाहिद भाई दे देंगे, अब सिडनी ग्राउंड भी कोई अरेंज करा दे, फिर वहाँ भी चले जाएंगे। खैरल जो बात हम पहले सेशन में कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, हमें खुशी मनानी चाहिए, पाकिस्तान गया, शाबाश देनी चाहिए, भंगड़े डालें, कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, मिठाइयाँ बांटें, जो भी करें वो करना चाहिए। लेकिन एक कंसर्न कि आज एक हल्की टीम, एक हल्की बॉलिंग के खिलाफ आपने 36 डॉट बॉल सिर्फ आज के मैच में खेली हैं। वही बात जो यूनुस खान पहले भी करना चाह रहे थे कि हमें डॉट पे करना चाहिए। अब मैच ख़त्म हो गया है, मैं तो जो बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी ये जो लेजेंड्स हैं ये इस पे बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना खौफनाक मामला है। आप जीत गए हैं, इस पे आप ज़रूर खुशी मनाएं, लेकिन आगे चीज़ें इस तरह अगर आप लेके जाएंगे, इस इंटेंट से जाके खेलेंगे तो फिर मुश्किलात तो होंगी। चलो चलो एयरपोर्ट का नारा लग जाए, वो तो चलो चलो एयरपोर्ट का नारा तो शोएब आप शुरू से लगा रहे हैं, अभी ये ना कहें अभी हम जीते हैं। मैंने कहा अल्लाह ना करे, मैंने अल्लाह ना करे। अच्छा तनवीर, इसमें बात तो बड़ी वैलिड है, इसमें 18 डॉट बॉलें पावर प्ले की है। देखिए यही चीज़ें हम कब से बात करते हैं कि जो डॉट बॉल्स होती हैं पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा करती है, और ब्रांड जो चल रहा है आजकल क्रिकेट जो है, जिस ब्रांड के साथ दूसरी जो टीम्स खेल रही हैं उस लेवल की हम क्रिकेट खेलते नहीं हैं। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर बात ज़रूर करता हूँ कि चाहे आपने टोटल कम भी चेस क्यों ना करना हो, आपको अपना एक नेचुरल गेम खेलना चाहिए, उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप उससे ये सोचें कि जी हमने कम टोटल चेस करना है, उसके साथ साथ आपकी डॉट बॉल्स भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। आप वो मैच हमेशा उठा के देखना जिस मैच में पाकिस्तान ने ज़्यादा टोटल चेस करना होगा, मेरे ख्याल में उसमें इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की डॉट बॉल नहीं होंगी। जहाँ पाकिस्तान ने कम टोटल चेस करना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके खेलते हैं, वहाँ ये समझते हैं कि विकेट्स इन हैंड रखें, आराम से हम इसको कर लेंगे। और आपने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा कितनी टीम्स के साथ ऐसा हुआ। अभी ये नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका को देख लें, आप देखें बबूमा को देखें, बॉल टू बॉल खेला, उसको डीकॉक को देखें, बॉल टू बॉल खेला, यही सोच रहे थे कि आराम से खेलेंगे, बॉल टू बॉल खेलेंगे, हम ये रन्स आराम से चेज कर लेंगे। तो अपना नेचुरल गेम जब आप खेलेंगे तो डॉट बॉल्स कभी नेचुरल गेम की बात हो रही, तो नेचुरल गेम तो हमारा मेरा ख्याल है ऐसा ही है, हम डॉट बॉल्स ज़्यादा खेलने की प्रॉब्लम तो है ही हमारे साथ। देखिए मैं अब क्या जवाब दूँ, आपने खुद ही कह दिया कि नेशनल गेम ही हमारा ही है।
अगर हम दो बैटर्स की बात करते हैं, मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की, तो वो कैसे खेलते हैं? ऐसे ही खेलते हैं। तो फिर मैं आप उसका क्या जवाब दूँ आपको? तो वो तो अपने हिसाब से ही वो खेलते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है। हमने कॉम्प्लीमेंट किस तरह किया? जब हम एक 6 पॉइंट कुछ का 2-3 का आस्किंग रेट था हमारे पास जब इनिंग शुरू हुई है जी, तो उसके बाद जब मैंने आपको स्टॉप किया उस वक्त, तो उस वक्त कोई अब ऑलमोस्ट शुएब अगर मुझे कोई 50 रन थे 10 ओवर में, ऐसे ही ठीक है, हम वहाँ पे बिहाइंड हुए और आस्किंग रेट जो है जो अब रन रेट रिक्वायर्ड था वो 8 तक चला गया। तो फिर मैनेजमेंट ने क्या किया, किसको भिजवाया उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मोहम्मद नवाज़ आए जी। और मोहम्मद नवाज़ के बाद फिर क्या किया उन्होंने, किसको भिजवाया? हारिस आए। तो इसीलिए जो उन्होंने तो अपने हिसाब से सही सोचा और एक मैच आपको जिता दिया। यहाँ पे पॉइंट याद है कि इफ्तिखार अहमद भी वहाँ पे मौजूद थे, शान मसूद पहले क्यों आए, लेकिन वही कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और जिस तरह इंडियन में शान मसूद ने खेला उन्होंने देखे डबल सिंगल डबल करते करते उन्होंने एक्सपोज किया। और ख़ास तौर पे ठीक है स्क्वायर की बाउंड्रियाँ तो थोड़ी छोटी थी, लेकिन सामने की बाउंड्री अगर हम देखें तो थोड़ी एडलेट की थोड़ी लंबी होती है, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली वो मैच आपको जिता दिया। लेकिन ये बात असल में वही है कि जब भी छोटा टोटल चेस करोगे तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 2-3-4 ओवर पहले वो ख़त्म कर दें, आप उसको चेस कर दें। उसकी वजह है कि जब आप पे प्रेशर आता है तो फिर आप मिस्टेक कर। यही मैच यही सिनेरियो अगेंस्ट जिम्बाब्वे हुआ और यही सिनेरियो हमारे खिलाफ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुआ। और इसमें अभी तो कुछ शॉट्स बीच में भी गिरे हैं, अगर वो शॉट्स हो जाते आपकी बैड लक होती है उस दिन में, आपको एक चांस भी मिल गया आपको एक बैटर को जाते ही पहले दूसरे ओवर में, अगर ये आपके मुताबिक ये सिचुएशन नहीं जाती तो फिर आप ये मैच हारे होते। ठीक है, खुदा ना खासा ये मैच आज हार जाते हैं हम लोग। तो फिर जिस तरह सिचुएशन डीप आपको कौन से मैच में, ये टेक्निकल पॉइंट है, डीप आपको कौन से मैच में लेके जाए, तो जिस तरह इंडिया डीप लेके गए जब विराट कोहली और पांड्या ने वो एक डीप प्लस विद कैलकुलेशन और ये ओवर मिलेंगे, उन्होंने डीप लेके गया, उनको अपनी कैपेसिटी का पता था, उनको अपनी एबिलिटी का पता था और उनको ये भी पता था कि 360 क्रिकेट क्या होती है। जो हम आप देखें हम बात तो कर रहे हैं 360 व्हाट इज 360, ये हमको एक्सप्लेन करना पड़ना है अपने यंगस्टर को, अपने जो हमारे बैटर्स आ रहे हैं कि 360 ये नहीं है जो मैं हम बार बार यह बात करें कि बस छक्कों की प्रैक्टिस करो, छक्कों की प्रैक्टिस करो। भाई अगर हम 360 की बात करें तो एक आधा प्लेयर इस वक्त इस वर्ल्ड कप में भी 360 वाले प्लेयर सूर्य कुमार यादव और जो आपने आखिरी मैच देखा उनका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब मुश्किल कंडीशन थी तो उन्होंने क्या छक्के मारे, उन्हें सिंगल डबल ऑड बाउंड्री और फिर वही 50 रन किए। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर ले, तो फिर हमें ब्रेक पे जाना है। नहीं, सारे बात कवर हो गई है। और देखें 360 का मतलब ये नहीं जैसे यूनुस भाई ने बताया कि पावर हिटिंग ही सिर्फ होती है, वो होता है कि जिस तरफ बॉल हो उस तरफ आप गैप की तरफ भी खेलें, स्ट्राइक रोटेट करें। जब पावर हिटिंग की ज़रूरत हो, ये नहीं कि हम एक ही एरिया मिड विकेट की तरफ या स्क्वायर की तरफ छोटी बाउंड्री की तरफ टारगेट रखें। बिलीव होना चाहिए कि अपनी ताकत पे भी, अपनी शॉट्स पे भी पावर हर तरफ खेल सकें, हर तरफ खेल सकें। तो ये सारी चीज़ें चलानी पड़ती हैं। उसी सूरत होती है जब आप ओपोनेंट को सोचते हैं, बॉलिंग को सोचते हैं, उनको किस तरफ शॉटें ज़्यादा लगेंगे। आप सिर्फ बाउंड्री की तरफ सोचेंगे तो फिर वो बड़ी टीमें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान 360 पे लग जाए, यही कुछ करते रहे। 360 ये भी एक आपका, देखिए नजीब, ये भी अब ना ये भी आपका एक नेचुरल टैलेंट होता है। बिल्कुल आप दलेर होते हैं। 360 का मतलब आप दलेर हैं। बिल्कुल अगर आप सीधे छक्के मारते हैं, सीधे सिंगल डबल्स लेते हैं, सीधे चौके मारते हैं, अगर आप सामने खेल के अपने रन्स कवर कर रहे हैं, विराट कोहली कितनी बड़ी मिसाल है आपकी। ये कोई 360 पे खेलता है। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसलिए कहीं मत जाइएगा। और अभी जो डिस्कशन चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और तनवीर की तरफ आते हैं। तनवीर, यहाँ जो बातें चल रही थी 360 की अभी आप बात कर रहे थे, तो इसमें 360 प्लेयर को यूनुस ने कहा कि समझना बहुत जरूरी है। पहले शाहिद भाई की तरफ चलते हैं। बैटर को हाँ 360 बॉलर हो सकते हैं। 360 बैटर को समझना बहुत जरूरी है। 360 को समझना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है, बॉल करते करते पीछे फेंकता है, भागता हुआ। नहीं, लेकिन 360 बॉलर भी आगे जाके कोई इसके लिए कोई आ जाए कि वो हर तरह की आईसीसी की कोई ऐसे रूल हो जाएंगे कि वो भी हो जाएगा सब। नहीं, हर तरह की वैरायटी और वो यूज करने वाले को 360 बॉलर भी कहा जाए। लेफ्ट हैंड से बॉल कर लिया। शाहिद साहब ये बताइए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये बात हो रही थी कि सेमीफाइनल में तो ये चारों टीमें जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं। एक बैलेंस अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का सबसे अच्छा लगता है, बाकी फ्लॉज सारी टीमों में है। उस पर आपकी क्या टेक है? बिल्कुल ऐसा ही है कि सारे लोगों ने यही कहा था, प्री टूर्नामेंट फेवरेट हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त T20 रैंकिंग में, उनके पास सारे बेसिस कवर हैं।
और वो बड़ी अच्छी T20 क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो इंग्लैंड को सबने फेवरेट कहा था, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि बड़े टूर्नामेंट में कोई भी फेवरेट टीम नहीं जीतती। जिस तरह वो आयरलैंड से हारे, जिस तरह वो न्यूजीलैंड से फंसा हुआ मैच बड़ी मुश्किल से जीते, और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो अब देखें आगे 4 टीमें अब सेमीफाइनल में आ गई हैं। अभी भी इंडिया के मैच के बाद डिसीजन होगा कि कौन सी टीम पूल पे टॉप करती है, ग्रुप 2 में टॉप करती है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि इंडिया टॉप करेगी और इंडिया यहाँ एडिलेड में इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। जी, इस वक्त ड्रिंक्स है, 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया, 79 for 1 इस वक्त इंडिया का स्कोर है। केएल राहुल 41 on 29, 141 के स्ट्राइक रेट के साथ, और विराट कोहली ने 18 पे 22 रन किए हैं। यूनुस, इस वक्त पोजीशन इस मैच की भी देखते हुए यही नज़र आ रहा है कि टॉप जो है वो इंडिया ही करेगी इस ग्रुप को। तो यही रहा है। और जहाँ तक अभी शायद भी ने बात की है कि इंग्लैंड की बात करी, तो इंग्लैंड ने भी लर्न किया है। हमने उनके बैटर्स को देखा कि वो आते थे और एक्सक्लूसिव खेलते थे, लेकिन फिर उन्होंने लर्न किया कि पावर प्ले में कैसे खेलना है, क्योंकि कंडीशन ठीक है, ग्रेजुअली ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अच्छी होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो नया बॉलर तो थोड़ा सा हार्ड होता है, सीम बेहतर होती है, तो आपको 2-3-4 ओवर देख के खेलना पड़ता है। उनके बैटर्स ने यही किया, और एक आधा ओवर के बाद फिर वो तो अपना मोमेंटम लेते हैं और फिर वो अपना परफॉर्म करते हैं। और इस वक्त जिस मैच की हम बात करें तो इंडिया ने टॉस जीत के खुद बैटिंग की, विच इज़ राइट डिसीजन। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर 160 और इनको प्लस रन करने चाहिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में है अब, जब ये नेक्स्ट फेज में जाएंगे, नेक्स्ट गेयर में जाएंगे और एक्सक्लूसिव बैटिंग करेंगे, और फिर जिस तरह सूर्य कुमार यादव आए, अगर वो आज भी उनकी उसी तरह बैटिंग की उन्होंने, तो मेरे ख्याल से 160 प्लस कहीं भी ये 200 रन के करीब भी कर सकते हैं। ठीक है कामरान, इस गेम पे बात करते हुए और टेबल की पोजीशन को देखते हुए, क्या इंडिया फैंसी करेगा न्यूजीलैंड से खेलना, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं? देखिए बिल्कुल नहीं करेगा, और अभी 10 ओवरों में 80 रन बनाए। आजकल की मॉडर्न डे में ना लास्ट 10 ओवर्स में अराउंड 90-100 रन बन रहे हैं, तो उनके पास अभी ये विकेटें हाथ में है, एक विकेट गिरी हुई है, तो वो डेफिनेटली 180 प्लस करने जाएंगे, और बनता भी है जितने सेट हो गए हुए हैं। ठीक है तनवीर, फाइनल थॉट्स? बिल्कुल मेरे ख्याल में नेगेटिव सोचने नहीं चाहिए, और आप अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलते रहेंगे, सामने कोई सी भी टीम आएगी आप उसको भी हराएंगे। बिल्कुल सही है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 4 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।